Recording in progress. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस डेली चैलेंज 117 में हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट साइन एन एक्स अपॉन 4 टू द पावर एन एंड इफ 0 to pi एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू log a by n, then find m plus n if m n are co-prime numbers। ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डीप थिंकिंग का क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना चाहिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके सोल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि एफ एक्स ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसके पहले मैं ये करना चाहता हूँ, देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये 0 से या कोई चीज ए से बी है और यहाँ पे समेशन दे रखा है आर इक्वल्स टू 1 टू एन एफ आर एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है ये देखिएगा, एक मैं मीनिंग आपको समझाना चाहता हूँ। ये आप इसको लिख सकते हैं ना, ए टू बी, आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ एक्स, एफ की वैल्यू रखेंगे तो 2x, फिर रखेंगे तो 3x। इसका मतलब ये क्या हुआ, एफ ऑफ एन एक्स, और इस पूरे को उन्होंने लिख दिया डी एक्स। तो आपने देखा क्या कि ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी एफ ऑफ 2x डी एक्स, लाइकवाइज ए टू बी एफ ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक ए टू बी एफ ऑफ आर एक्स डी एक्स। तो कहने का मतलब है कि मैं ये आपको दिखाना चाहता था कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर समेशन साइन है तो वो समेशन साइन इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, राइट। अब ये फंडा को यूज करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से पाई, और एफ एक्स की जगह क्या है देखिएगा, एन की वैल्यू 1 से लेके एन तक, इनफाइनाइट तक, साइन एन एक्स अपॉन 4 टू द पावर एन डी एक्स। तो एज पर दिस फॉर्मूला हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 0 टू पाई साइन एन एक्स, ठीक है, एन एक्स अपॉन 4 टू द पावर एन डी एक्स। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँ। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए हमें क्या मिलता है। इसको सॉल्व करने पर हमें देखिए क्या मिलता है। मैंने लीजिए इसको समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, और ये देखिएगा 1/4n बाहर आ जाएगा और 4n, और साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा देखिएगा, माइनस कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई 1/n, और इसके ऊपर लग जाएगा लिमिट 0 से पाई। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फानाइट तक ये बन गया माइनस 1/n इंटू 4 टू द पावर n, और ये बन के देखिएगा कॉस एन पाई अब माइनस कॉस 0। इसका मतलब ये हुआ कि समेशन एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फानाइट, और ये जो माइनस दिखाई दे रहा है, ये वाला माइनस की वजह से ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन इंटू 4 टू द पावर एन। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉस पाई
-1 के बराबर होता है, यानी n की वैल्यू 1 पर। अब cos 2 पाई 1 के बराबर होगा n की वैल्यू 2 पर। इसी तरह से cos 3 पाई फिर से -1 पर होता है n की वैल्यू 3 पर। cos 4 पाई फिर से क्या हो जाता है 1 अगर n की वैल्यू 4 पर। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे, ये अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0। इसका मतलब n की वैल्यू इवन नंबर पर ये 0 हो जाता है। लेकिन ऑड नंबर अगर करूंगा मैं n की वैल्यू 1, तो यहाँ -1 रखने से ये +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखूंगा तो ये आएगा 2/n × 4 टू द पावर, सॉरी n की वैल्यू 1 रख रहा हूँ ना, तो 1 रखूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा 1 × 4 का पावर 1 प्लस। अब n की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, देखिए ऑड नंबर वाली वैल्यू रख रहा हूँ। 3 रखूंगा तो फिर से ये 2/3 × 4 का पावर 3 हो जाएगा। अब मैं n की वैल्यू क्या रखूंगा, देखिए 5, क्योंकि 4 पे तो 0 हो जाएगा। फिर से ये 2/5 4 टू द पावर 5। इस तरह से ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये देखिए 1/1 × 4 प्लस 1/3 × 4 का पावर 3, 1/5 × 4 का पावर 5। ऐसे ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। यानी अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, log 1 + x। ये फार्मूला होता है, देखिएगा, x - x²/2 प्लस x³/3 -x⁴/4 x⁴/5/5 x⁴/6/6 x⁴/7/7 अप टू इन्फानाइट था। अब इसी तरह से अगर x की जगह पे हम लोग 1 - x रखते तो सारे टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, तो क्योंकि ऑड वाले टर्म जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे और इवन वाले एज इट इज ही रह जाएंगे। ठीक है, 6/6 प्लस -x⁴7/7 अप टू इन्फिनिटी। तीन सौ से मैं माइनस निकाल के ये माइनस इधर ले आया, log 1 - x ये बन के देखिएगा x प्लस x²/2 प्लस x³/3 प्लस x⁴/4 प्लस x⁵5/5 x⁵6/6। लाइकवाइज ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो मैंने क्या है कि 2 + 3 को ऐड कर दिया। देखिए, अगर मैं ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, देखिएगा, ये मेरा log 1 + x माइनस log 1 - है। अब यहाँ पे देखिएगा 2x प्लस x³/3 प्लस x⁵5/5 अप टू इन्फानाइट आ रहा है। अब इसको मैं लॉग के प्रॉपर्टी से ये लिख सकता हूँ, 1 + x/1 - x is twice of x plus x³/3 x⁵5/5 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें जो है हम लोगों ने रख दिया x की वैल्यू 1/4। अब जैसे ही हमने x की वैल्यू 1/4 रखा, ये आ गया log 1 + 1/4 1 - 1/4 ट्वाइस ऑफ, देखिए 1/4, और ये आ गया आपका 1/3 × 4 का पावर 3, और ये 1/5 4 का पावर 5 अप टू इन्फिनिटी। और ये निकल के आ गया हमारा, देखिए, दिस इज इक्वल टू log 5/3। तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू आ रही है ये वही वाली वैल्यू है ना, 0 से π/2, सॉरी 0 से π,
0 से पाई fx dx इज इक्वल टू log ऑफ m/n। इन दोनों को मैं कंपेयर कर दूं तो देख सकते हैं कि m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू, सॉरी, m की वैल्यू जो है 5 है और n की वैल्यू 3 है। तो जो m प्लस n होगा दैट इज इक्वल टू 8। तो आशा है कि आप इस सोल्यूशन को समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।